अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना मुगल है और मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हेयर फॉल। गिरते बालों का जो मसला है ज़्यादातर औरतों में और मर्दों में भी है। इस बारे में हम आज बात करेंगे कि इसकी क्या मल्टीपल वजूहात हैं और उसमें क्या क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए और इसको कम करने के लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं सब व्यूअर्स को ये कहूँगी कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की 73.5% पॉपुलेशन इस टाइम हेयर फॉल का शिकार है, जिनको ये मसला है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। इनकी वजूहात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो आप लोग खुराक खाते हैं उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, उनमें इनफ प्रोटीन, इनफ मिनरल्स, वाइटामिन्स नहीं होते हैं, जिनमें जिंक, मैग्नीशियम, बायोटिन इस तरह की चीज़ें होती हैं, या आयरन। इस तरह की चीज़ें आपके खाने में बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला होता है। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगी कि जब आप डाइट लेते हैं तो काइंडली वो इतनी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें एसेंशियल जो आपके मिनरल्स, वाइटामिन्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए जो डाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड ये है कि आपकी फीमेल्स के अंदर खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बी पेशेंट मेरे पास आती हैं जी कि हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, इतना है कि बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, इस तरह के मसलों के साथ आती हैं। उनके लिए भी यही है, पीसीओडी की फ़ीमेल हो या थायराइड डिजीज़ हो या हाइपरटेंसिव फीमेल हो, इनमें आपके पास कॉमनली आपके पास ये आएंगी कंप्लेन लेके कि मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। ये सर्टेन जो कंडीशंस होती हैं, इनके लिए आपने हमेशा अपने रिलेटेड डॉक्टर कंसल्टेंट जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है आपने कि आपके हार्मोनल प्रोफाइल कैसी है। अगर हार्मोनल प्रोफाइल में कुछ डिस्टर्ब है तो उसके लिए उन्होंने कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट करानी है कि वो आपका हार्मोनल बैलेंस हो जाए और आपके हेयर फॉल या इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपको हार्मोनल बैलेंस करने में मददगार साबित होते हैं। तो काइंडली जिन फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कोशिश किया करें कि फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद जो आती है, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रेस लेवल। जब फीमेल्स और मर्द दोनों के अंदर जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हद तक पहुंच जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी हेडेक भी होती है, आपकी दिमागी कमज़ोरी भी होती है और फिर पेशेंट्स कहते हैं हमें हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आपने सिर्फ ये सोचना है कि हमेशा हर चीज़ बेहतरी के लिए ही होती है। तो आपने हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और अपना पाथवे जो आपने सेलेक्ट कर लिया उस पर आपने पूरा फेथ रखना है अल्लाह के ऊपर। इसके बाद आ जाता है कि कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जिनसे आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है ना वो डिटोरिएट हो रही होती है। उनमें आती है डेंड्रफ, वेरी कॉमन। इसके अलावा सोरियासिस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इन कॉजेज़ में भी आपको हेयर फॉल होता ही होता है। तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग आपको सबसे पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो स्किन का डॉक्टर होता है। उसको आप एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें कि एक्चुअल में ये क्या कॉज है, कि ये सिर्फ डेंड्रफ है या ये फंगल इन्फेक्शन है या ये सोरियासिस है या कोई और कंडीशन है मुझे। और घर में जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मेथी दाना, जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, उनका आप मास्क बनाकर स्काल्प में अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपका स्काल्प हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके अलावा स्काल्प के लिए कुछ मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्काल्प की हेल्थ इंप्रूव होगी। उसके बाद आ जाता है कि आप जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बालों में यूज़ करते हैं, जिस तरह के आप लोग शैम्पूज डिफरेंट सर्टन केमिकल्स के यूज़ करते हैं, कंडीशनर्स हो गए, हेयर मास्क हो गए, सीरम्स हो गए, स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेटनर से हीट पड़ती है बालों में, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। सर्टेन जो बहुत ज़्यादा केमिकल कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल करने की वजह से आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं। शुरू में तो आपको बहुत लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जब आपका वो फेस अच्छा लगने वाला ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बाल आपके डैमेज हो जाते हैं। इसका ये हाल है कि आप हमेशा हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई हैं। इसके अलावा क्या है कि आप जो एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग करते हैं जिससे आपके बाल खींचे जाते हैं, बाल टूट जाते हैं, जो स्टाइलिंग है इनसे अवॉइड करें।
इसमें आपको चाहिए कि आप जेंटलर स्टाइल्स करें, जिनमें आप स्टाइल भी बन जाए लेकिन आपके बाल खींचे भी ना जाए और टूटे भी ना। तो इसलिए जो एक्सेसिव डिफिकल्ट से हेयर स्टाइल्स हैं उनसे आप काइंडली अवॉइड करें। लास्ट में ये मैं कहूँगी कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, या कोई भी उनको सर्टेन मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन के ऊपर होते हैं, तो उनकी कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स में हेयर फॉल होता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी आपका प्राइमरी फिजिशियन कंसल्टेंट है, आप उनसे ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें कि हमें मेडिकेशन के बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ताकि वो आपको कोई ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन दें जिससे आपका हेयर फॉल कम हो। उम्मीद है कि आपको इन सब बातों से चीज़ें समझ आई होंगी और अपनी लाइफ में आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।